इस बार कोरोना में महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मां गंगा खुद 10 लाख लोगों के घर पहुंचेंगी और श्रद्धालुओं की इस मनोकामना को पूरा करेगा गायत्री परिवार। 12 साल बाद 14 जनवरी 2021 यानी मकर संक्रांति से पवित्र भूमि हरिद्वार में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। संभव है कोरोना के प्रकोप के कारण कुंभ की चकाचौंध पहले जैसी ना हो, लेकिन इसकी भव्यता और दिव्यता में कोई कमी नहीं होगी। इस बार श्रद्धालु मां गंगा के पास भले ही ना आ पाएं, लेकिन मां गंगा अपने श्रद्धालुओं तक पहुंचेंगी। यह भागीरथी बीड़ा अखिल विश्व गायत्री परिवार ने उठाया है। गायत्री परिवार इसके लिए आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार महाअभियान चलाएगा। इस महाअभियान का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। मैं तो शांति कुंज में नमन करने, आशीर्वाद लेने और अपने दृष्टि से ताकत लेने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरा संबंध गायत्री परिवार और शांति कुंज से आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। तो वहाँ अपने आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार महाअभियान के शुभारंभ के मौके पर एक साथ 3 नए रिकॉर्ड बने। पहली बार महाकुंभ के दौरान रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालुओं के घरों तक मां गंगा का पवित्र जल पहुंचाया जाएगा। दूसरा, हरिद्वार के शांति कुंज में बनेगा एशिया का पहला शांति और सद्भाव केंद्र। और तीसरा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी 120 दिनों की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के शांति कुंज स्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय से की। शांति कुंज में आया हूं तो आपसे यह भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत की यात्रा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं 120 दिन में सभी प्रदेशों को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए चला हूं और आज उस यात्रा की शुरुआत मैं शांति कुंज से कर रहा हूं। 3.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति का कहना है कि इस महाकुंभ के दौरान भारत समेत पूरी दुनिया में 10 लाख घरों तक मां गंगा का पवित्र जल पहुंचाया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब कुंभ के दौरान कोई धार्मिक संस्था इस प्रकार लाखों श्रद्धालुओं तक गंगा जल पहुंचाएगी। जाहिर है इस बड़ी खुशी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी अपनी खुशी व्यक्त की। मुझे यहाँ से हमेशा प्रेरणा मिलती है। जब मैं 120 दिन की यात्रा पर निकला तो पहला हमने सोचा कि उत्तराखंड से शुरू करें, और उत्तराखंड से शुरू करें तो पहले ये पवित्र नगरी, यहाँ गंगा माँ का आशीर्वाद, हिमालय का आशीर्वाद और शांति कुंज से आशीर्वाद लेकर के मैं चलूँ, ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं आया हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। हरिद्वार में जो केंद्र बनाने की घोषणा की गई है वह न सिर्फ एशिया का पहला शांति और सद्भाव केंद्र होगा, बल्कि यह समग्र एशिया में विश्व शांति और सद्भाव का शंखनाद करेगा। गायत्री परिवार द्वारा स्थापित देव संस्कृत विश्वविद्यालय में बनने वाला शांति और सद्भाव केंद्र हरिद्वार को विज्ञान और अध्यात्म का सम्यक ध्रुव केंद्र बनाएगा। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जिस नए भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, गायत्री परिवार भी उसमें आहुति दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना स्थान भी बनाए और विश्व को दृष्टि भी दे, दिशा भी दे, और वो देने में मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आज आप योग का यहाँ पर खुद प्रणव पांड्या जी, हमारे आदरणीय प्रणव पांड्या जी उसकी क्लासेस भी लेते हैं। लेकिन योग को दुनिया में स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया है वह भी बहुत ही हम सबको ध्यान में आता है, अनुकरणीय भी है और दृष्टि देता है।
भारत में जब कभी आस्था और श्रद्धा पर आंच आती है, तब कोई ना कोई उसे और मजबूत करने के लिए सामने आ ही जाता है। कोरोना जैसी विपदा के समय शुरू होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने का यह दायित्व विश्व गायत्री परिवार ने संभाला है, जो आज भी वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा से स्थापित शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की भावना को साकार रूप देने में जुटा है।